तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल बनियार पंडित की यारी पे। बहुत दिनों के बाद, दिनों नहीं सालों के बाद आज हमें बनिया जी मिल चुके हैं। पंडित को तो आप जानते हैं। बनिया जी पहले तो आप ये बताओ, आते क्यों नहीं हो आप वीडियो में? मैं हूँ थोड़ा कैमरा कॉन्शियस। मैं बिहाइंड द कैमरा रहता हूँ। मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा रहता हूँ। हाँ, मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। अब तक के जो हमारे शूट्स हो रहे हैं सारे के सारे, तो जो कैमरे के पीछे व्यक्ति हैं वो यही होते हैं, ज़्यादातर यही बना रहे होते हैं जब हमारा कैमरामैन नहीं आया हुआ होता। सो आज आपको दोस्तों जो स्टोरी सुनाने वाला है वो है हमारे बनिया जी। बनिया जी आज कुछ बढ़िया सी स्टोरी सुनाने वाले हो आप। सोच के ही डर में आ गया हूँ मैं अभी। ट्रॉमा भी होता है भाई, पास्ट में कुछ चीज़ ऐसी हो वो दोबारा से रिकॉल करनी पड़े तो डर तो लगता है जी। अभी हम हंसी मजाक में बात तो कर रहे हैं, वीडियो के बीच में क्या होगा, एंड में क्या होगा हमें नहीं पता। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बनिया जी बताओ। भाई स्टोरी है बेसिकली, मतलब दोस्तों की है हम सबकी। तो स्टार्टिंग ऐसी है कि आज से ज़्यादा पुरानी नहीं, 2-2.5 साल पहले की बात है। अच्छा। हम लोग गए थे ट्रिप पे। तो हम लोगों को 5 बंदे जाते हैं नॉर्मली गाड़ी में, एक बस बेसिकली में जो भी गाड़ी है तो 5 बंदे ही जाते हैं। बट क्या हुआ, वो 5 का प्लान था हमारा, बट एंड टाइम पे एक का प्लान कैंसिल हो गया। तो हम 4 ही गए गाड़ी पे। अच्छा। ठीक है, जब प्लान तो कर ही लिया तो जाना तो है, सीधी बात है। एक का कैंसिल हुआ, चलो किसी रीज़न की वजह से तबीयत ठीक नहीं हुई, हम 4 बंदे गए। तो हमारा प्लान था बेसिकली जिम कॉर्बेट, उसके बाद देखते हैं नैनीताल, या जैसे भी टाइम बचेगा। हम गए थे 2-3 दिन के लिए कि फ्राइडे ईव को जाके मंडे मॉर्निंग ऑफिस ज्वाइन करना है अपना। ठीक है, तो फ्राइडे ईव को गए कि 2-3 दिन में आ जाएंगे जैसे भी करेंगे। तो ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है अब यहाँ से कि हम फ्राइडे गए, दिल्ली से निकले अपना जिम कॉर्बेट के लिए। तो हमने फ्राइडे नाइट को निकले हम यहाँ से। उसके बाद हम जिम कॉर्बेट लगभग मॉर्निंग पहुँच गए 5-6 बजे के आसपास। जो भी जितना भी मतलब रास्ते में हम रुकाते जाते धीरे धीरे, खाते पीते एंजॉय करते हुए पहुँच गए जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट था बेसिकली, वो था वेडिंग सीजन। हम शायद गए थे नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर। हाँ, ठंड में गए थे, मतलब इसी समय गए थे जैसे अभी। हाँ, जैसे अभी नवंबर चल रहा है। हाँ, तो नवंबर दिसंबर में गए थे। एग्जैक्ट मुझे दिन याद नहीं है कि क्या पीरियड था। तो जिम कॉर्बेट हम पहुंचे, हमने रिजॉर्ट पता किए, बट रिजॉर्ट थे फुली ऑक्यूपाइड बिकॉज वेडिंग सीजन। ज़्यादातर रिजॉर्ट्स लोगों ने फंक्शंस के लिए अपने बुक करे हुए थे। शादी में तो कर ही जाते हैं। जिम कॉर्बेट तो है ही एक वो डेस्टिनेशन वेडिंग, तो वाला सीन है। तो जिम कॉर्बेट हमें रिजॉर्ट में नहीं मिले। तो अब जिम कॉर्बेट में क्या होता है, एक बार वो जंगल सफारी, और यही चीज़ है यार मेन तो जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी है, वरना आप नॉर्मल नेचर के साथ थोड़ा सा बस हो जाता है। तो हमारा ये था कि चल जिम कॉर्बेट छोड़, हम जाते हैं नैनीताल। अच्छा। हम वहाँ से नैनीताल निकल गए अपना। जिम कॉर्बेट से 10-11 बजे करीब जो भी हमने निकला वहाँ से, हम दोपहर तक नैनीताल पहुँच गए, 1-2 बजे तक। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बहुत ज़्यादा करके। ठीक है, नैनीताल पहुँचे हम। नैनीताल हमने रूम चेक इन किया, सब चीज़ें की, सेटल हुए, फ्रेशन अप हुए, थोड़ी देर रेस्ट भी किया, खाए पिए करके। मतलब बेसिकली वो दिन ऐसा निकल गया कि सेटल होने में निकल गया वो दिन। अब रही बात शाम की, बेसिकली शाम हुई, हमने डिनर विनर किया रात को। 1-2 बंदे हमारे में ड्रिंक भी करते थे जो साथ में। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने अपना खाने के बाद जो भी चीज़ें करनी है करी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अपना चिल कर रहे थे रूम में। फिर वो रूम में कितनी देर बैठे, हमारी तो जी मस्ती है लोगों में कि ठीक है चल बाहर घूम के आते, हांड के आते थोड़ा सा। ठीक है, बाहर जाने के लिए निकले रूम से। तो जिस रिजॉर्ट में थे उसने कहा मतलब बेसिकली गार्ड और वो रिसेप्शन, उन्होंने कहा सर कहाँ जाना है? तो हमने कहा ऐसे घूमने जा रहे हैं अपना बाहर, और रात के 11-12 बजे का सीन है। हाँ, इतना तो ऐसे नैनीताल में हम बाहर निकल सकते हैं, तो कोई बात नहीं होती। तो या तुम नैनीताल में थे या थोड़ा सा ऊपर थे तुम नैनीताल में? यार नैनीताल का जो बेसिकली मॉल रोड है वहाँ पे रिजॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके है, या तो पहले है या तो वो जिम कॉर्बेट के पास पड़ जाते हैं थोड़े से। वो जिम कॉर्बेट छोड़ दे, नैनीताल में या तो मॉल रोड वाले रोड पे सिर्फ होटल्स है, रिजॉर्ट नहीं है, या तो थोड़ा सा ऊपर जाके है, या थोड़ा सा पहले पड़ जाते हैं। तो हम नैनीताल क्रॉस करके ही गए थे आगे। अच्छा, तुम आगे की तरफ निकल गए, ऊपर की तरफ। थोड़ा नैनीताल से ऊपर चले गए कि चल ठीक है वहाँ पे। तो रिसेप्शन वाले ने मना करा कि सर अलाउड नहीं है। अब रीज़न क्यों अलाउड नहीं है? सर थोड़ा सेफ्टी पर्पस होती है चीज़ें, रास्ता है, पहाड़ है, बहुत चीज़ें होती है पहाड़ों पर, आपको पता ही होगा पहाड़ों का चीज़ थोड़ा अलग ही होता है। ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे जैसे बहस करके रिजॉर्ट वाले से
लड़के लड़के हम सारे चारों के चारों बहस करके हम निकल गए, गाड़ी से निकल गए। अब हमारे थे मॉल रोड की तरफ, तो ऊपर जाके तो कुछ है नहीं, सुनसान है सारा रास्ता। तो हमने कहा कि माल रोड की तरफ ही चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ें। माल रोड की तरफ आ रहे थे हम, ठीक है, हम माल रोड आ गए। माल रोड अपना घूमे पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक। अब जब माल रोड 1 आध घंटे बाद हम निकले वापस, 1 बजे के आसपास का टाइम होगा जब हम वापस रिजॉर्ट के लिए जा रहे थे ऊपर। तो माल रोड से हम ऊपर रिजॉर्ट के लिए निकले। तो बेसिकली क्या हुआ, रास्ते में थोड़ा सा मतलब ट्रॉमा है उस सीन का। तो मैं था, फ्रेंड था, 2 पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठा था पैसेंजर सीट पे। तो दोस्त चला रहा था एक। तो क्या होता है, जो मतलब जो ड्रिंक भी करते हैं वो स्मोक भी करते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने स्मोक के लिए उन्हें लाइटर या माचिस जो भी रखते होंगे वो लाना भूल गए रिजॉर्ट से, ठीक है। अब उसके लिए उन्हें चाहिए लाइटर या माचिस, गाड़ी में थी नहीं जलाने के लिए। हाँ। तो अब यही था कि मतलब रास्ते में जाएंगे, नॉर्मल पब्लिक मिलेगी, कोई मिलेगा तो ले लेंगे, उससे पूछ लेंगे, क्योंकि वहाँ तो लगभग पहाड़ों पर तो लगभग हर किसी के पास होती है। 90% भी बंदे स्मोक करते हैं तो उनके पास होती है सिगरेट या माचिस, वो सिगरेट या सॉरी लाइटर या माचिस। हाँ, ठीक है। अब हम वहाँ से निकले जब उधर अपने रिजॉर्ट जाने के लिए, तो रास्ते में हमें दिखे 1-2 रैंडम पीपल आते जाते, लोकल पब्लिक जो होगी, वहाँ के लोकल जो होंगे। पूछे 1-2 से गाड़ी रोक के, तो 1-2 बंदों ने मना कर दिया कि नहीं अभी हम पे सिगरेट वो सॉरी लाइटर या माचिस, ठीक है, कि कोई इशू नहीं है, तो नहीं है, रिजॉर्ट जाके पीना भाई। तो थोड़ा आगे गए तो बिल्कुल सुनसान रास्ता पहाड़ों का, रात के 1 बज रहे हैं। तो बेसिकली क्या था, एक साइड खाई, एक साइड पहाड़ नॉर्मल जो जैसा भी होता रास्ता। तो मैं पैसेंजर सीट पे था साथ में, तो कुछ फील हुआ। अब वो फील क्या हुआ एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं, मुझे भी नहीं पता, उस टाइम पे भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता था, बट कुछ फील हुआ, सेंस है कुछ। हाँ। तो ठीक है, मतलब रात का समय है, 1 बज रहा है, नींद भी आती है थोड़ी बहुत, टायर्ड भी है, एक रात पहले भी जागे हुए हैं, ट्रैवल किया था, ठीक है, कोई नहीं, चल होगा। कुछ ही थोड़ा बहुत आगे चले होंगे तो मेरे को ऐसा लगा कि साथ में ही मेरी मिरर सीट, जैसे मेरा साथ में मिरर है, वहाँ मुझे कुछ मतलब छलावा कह लो से कोई जेन्युइन पब्लिक ही थी, कि मतलब लोकल्स ही थे वहाँ के, या जो भी थी XYZ थी। मुझे लगा कि कोई है, मतलब कोई हमारे बराबर ही चल रहा है। अब पहाड़ों पर गाड़ी चलती है 30-40 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा, और रात की बात तो वैसे भी 30-40 ऊपर नहीं चलाने का फ़ायदा। तो ठीक है, होगा कोई नॉर्मल के, कोई चल रहा है, मुझे लगा क्रॉस करेगा, या तो हमें ओवरटेक करेगा या फिर हमारे पीछे छूट जाएगा। 1-2 मिनट तक नहीं ध्यान दिया, नॉर्मल चलते रहे, हम अपनी बातों में थे सारे, बकेती चल रही थी हम सबकी। पर फ्यू मिनट्स निकले होंगे, मतलब 5-10 मिनट हो गए, वो बंदा कॉन्टिन्यूसली हमारी गाड़ी के बराबर ही चल रहा था। और फिर एकदम मतलब प्रॉपर ध्यान जाता है कि मतलब कोई अगर कंटिन्यूसली आपको फॉलो कर रहा है, आपकी गाड़ी भी जा रही है, वो साथ साथ जा रहा है, तो ध्यान गया मेरा ना उस पर बाइक ना स्कूटी, और गाड़ी की जगह है नहीं कि हमारी गाड़ी के बराबर में गाड़ी लगाए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पैदल ही चल रहा है और भाग भी नहीं रहा, सिर्फ चल ही रहा है वो। और तुम्हारी गाड़ी 30-40 की स्पीड में? हाँ, मतलब 25-30 तो मिनिमम होगी क्योंकि 40 से ऊपर जा नहीं सकती पहाड़ों पर रात का समय। 25-30-35 के बीच में होगी। मैंने उस टाइम पे वो मीटर नहीं देखा था कि क्या स्पीड चल रही है, क्योंकि मैं तो अपने मजे में ले बैठे, हम तो बातें कर रहे हैं सारे। तो कोई चल रहा है और वो भाग भी नहीं रहा, कि मतलब भागता हुआ बंदा दिखेगा सीधा मूवमेंट में, चलता हुआ बंदा अलग पता लग जाएगा कि वो टक 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 नॉर्मल चल ही रहा है। पर एक अपनी 25 की भी स्पीड मान ले गाड़ी की, मिनिमम टू मिनिमम 25 की स्पीड पे कोई नॉर्मल बंदा कैसे चल सकता है? मतलब बहुत आता है ना एकदम से, और वो भाग रहा नहीं है, चल ही रहा है वो। तो ध्यान गया मेरा उस पर प्रॉपर। अब ध्यान गया तो उसके ड्रेसअप भी देखा मैंने। तो मैंने जब उसका ध्यान दिया ड्रेसअप का, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ही था सिचुएशन मेरे लिए समझना कि सामने वाले बंदे ने पहन क्या रखा है या क्या सीन है क्या नहीं। बेसिकली अगर मैं डिस्क्राइब करूं उसके ड्रेसअप को, उसके कपड़ों को, तो इट्स लाइक के मतलब
ऑल ओवर वाइट, ऑल ओवर वाइट मीन्स पाउडर। पजामा, मतलब नीचे पैंट पजामा XYZ जो भी चीजें पहन रखी हैं वो सफेद थी, ऊपर आधे अधूरे सा फटा हुआ कपड़ा, मतलब वो चीड़ फाड़ वाले जो कपड़े हो जाते हैं ना एक बार को के फट गए हैं, कहीं से कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो जाता है बेसिकली। हाँ मतलब कहीं से फट जाए, कहीं से चिथड़े उड़े हुए हैं बेसिकली। तो ऊपर की शर्ट या टी शर्ट जो भी थी उसकी XYZ वो ऐसी सी थी, कहीं कहीं स्क्रैचेस भी दिख रहे थे बॉडी पे, बट ठीक है इतना वो मतलब। अब मेरे को मेन ये था कि चल कैसे रहा है हमारा बराबर में, कपड़ों पे इतना वो नहीं है कि कपड़े फटे हुए हैं जो भी है, और ठंड का माहौल है, कोहरा है आगे, हमें बहुत लंबा डिस्टेंस भी नहीं दिख रहा, यहाँ से 150-200 मीटर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा दिख भी नहीं रहा रास्ता, 100 मीटर मान ले मैक्सिमम। तो और इतने कोहरे में वो बंदा मुझे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, तेरे आसपास किसी को नहीं दिख रहा था? किस यार पीछे दो, हम चारों बातें कर रहे हैं, पीछे दो बातें कर रहे हैं, ड्राइवर बातें कर रहा है हमारा, मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ दिखी, मैंने नोटिस नहीं करी तो मैं किसी को बता भी नहीं पाया, बताया भी नहीं मैंने कि होगा वही नॉर्मली। बट जब वो कंटिन्यूसली मेरे को दिखा, मैंने उसका ड्रेसअप देखा, थोड़ी चीज़ें ऑकवर्ड लगी मुझे, अटपटी लगी, तो मैंने शोम से कहा, शोम गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उससे कहा कि यार कितना बचा रिजॉर्ट, तो उसने कहा कि अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा, नियर बाय है, थोड़ा खींच ले यार, रात का समय है, नहीं सही है। तो वही सब हम मज़े में थे, तो मतलब सारे मज़े में थे, तो पहुंच जाएंगे क्या पता है, ठीक है। अब इतनी देर में मैंने जब तक इनसे बातें की, मैंने इधर देखा साथ में तो कोई नहीं था, वो गायब हो गया। हाँ, तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं ही सेंसेस में ना हूँ, कि यार वो नींद में हूँ मैं, रात का ट्रैवल है, ये वो पहाड़ों का सीन है, वो कोहरा है, तो ठीक है, मुझे नहीं दिखा कोई, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, इजी हो गया। अब 15 मिनट का रास्ता बचा था मोटा मोटा, ठीक है, अब मैं भी नॉर्मल हो गया, मैं भी बातों में लगा हुआ हूँ। सडन कुछ फ्यू सेकंड्स ही हुए होंगे या 1-2 मिनट ही हुए होंगे, हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 मिनट गाड़ी चलाई होगी मैक्सिमम, सब कुछ मिला के। वो सेम पर्सनैलिटी मुझे फिर से दिखी, उसी स्पीड में, हमारी गाड़ी की स्पीड में प्रॉपर चलते हुए। तो मेरी फटी क्यों मेरी, कि पहले कंटिन्यूसली चल रहा था वो, 2-4-5 मिनट मुझे दिखा कंटिन्यू चलता हुआ, फिर गायब हो गया। अगर वो बराबर चल ही रहा है तो वो बीच में क्यों नहीं दिखा जब मैंने प्रॉपर देखा कि कितनी देर का रास्ता बचा पूछने के बाद, फिर दोबारा दिखा मेरे को, तो मैं हो गया थोड़ा सा नर्वस, मतलब कि फट गई मेरी सीधी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या कहते हैं, कोशिश की साथ वालों को बताने की, तीनों बंदों में से, कि कोई भी मेरी बात सुने कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे मुंह से नहीं निकल रही कुछ चीज़ें, कि मैं भूल हो गया, ठीक है, मतलब हो रहा है। तो मैंने कोशिश की, हाथ हिलाने की कोशिश की कि मैं बता दूं, लेकिन मैं एक शॉक माइंड में चला गया, सेंसेस कंट्रोल खो चुका था मैं, कि ये पॉसिबल कैसे है, सोचने पे ही मजबूर हो गया मैं कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसी चीज़ कोई फेस नहीं करी, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये, मुझे नहीं पता था कि रिएक्ट कैसे करूं या क्या करूं, इन्हें बताऊं ये मजाक बनाएंगे या नहीं बताऊं, क्या करूं। जैसे तैसे करके हिम्मत आके मैंने शिवम को बोला साथ में, शिवम गाड़ी तेज चला, कोई साथ में चल रहा है। तो अब वो बेसिकली कोहरा है तो वो सामने ही देख रहा था जब तक, तो उसने इधर उधर तो ज़्यादा ध्यान देगा नहीं वो, उसने मेरे कहने पे, मतलब सब मैंने बोला शिवम को तो सबने सुना, हम 3 बंदों ने बचे हुए, उन्होंने देखा, पता नहीं किसी को ढंग से दिखा नहीं दिखा, पर किसी एक बंदे ने बोला कि भाई गाड़ी खींच, किसने बोला मेरे को इतना भी याद नहीं है कि 3 बंदों में से बचे हुए थे किसने बोली ये बात कि भाई गाड़ी खींच। उसने गाड़ी खींची, इतनी देर में हम लगभग रिजॉर्ट पहुंच गए, ठीक है। अब मैं कर रहा था शिविर, डरा हुआ था, सीधी बात है, मैं डरा हुआ था, मैं शिविर कर रहा था, और जिसने एक बंदे ने बोला वो भी शिविर नहीं कर रहा था, पर वो सहम गया था, चुप हो गया था वो बिल्कुल। बाकी 2 बंदों को नहीं दिखा कोई भी, ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, गाड़ी पहुंच गए, अपने रूम में चलते हैं। तो
अब गाड़ी से उतरे तो ये तो है नहीं कि सारे हाथ पकड़ के जाते हैं, वो दो आगे भी जा रहे, दो पीछे भी जा रहे, एक आगे पीछे चलते रहते हैं रूम के लिए। तो अब रूम के लिए चले तो मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अकेला जा ही नहीं सकता था रूम तक भी, तो मैं एक के साथ चल रहा था। जैसे जैसे हम रूम में पहुंचे, अब हम सारे लड़के रूम में जाते ही, सोना तो है नहीं किसी को, एंजॉय करना है, बाहर आए हैं भैया, हम सोने नहीं आए, एंजॉय करने आए। ठीक है, सब हंसी खेल में लगने लग गए, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई हंसी खेल में लगने की। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ये वो, पता नहीं हुआ क्या है, बट अब जो सीन मैंने बताया तुम्हें रास्ते में, जो चीज़ फील करी मैंने, एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा, दो को नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, एक को और दिखा मेरे कहने पर, बट वो चीज़ तुम्हें नहीं पता लगी, तो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कौन था, क्या हुआ है। ठीक है, कहता चल पहाड़ है, हो जाती हैं चीज़ें, छोड़ो, इग्नोर मार, तू कंटिन्यू कर, चला खेलते हैं, पत्ते उत्ते खेलते हैं, जो भी करते हैं, मतलब अपना एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलो मैं ठीक है, उनके कहने पे मैं, अब उनके साथ हूँ, उनके कहने पे मैं उनके चीज़ों में घुस गया कि चल खेलते हैं, बातें करते हैं, जो भी है। रात के लगभग 1:30-2 बज चुके थे। तो अब रूम में हम खेल रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, हमने सिर्फ एक लाइट जला रखी थी अपने ऊपर वाली, जिससे कि हम लोग दिखें, या हम लोग, बाकी रूम में अंधेरा कर रखा है पूरे में, जहाँ बैठे हो तुम वहाँ पे। हाँ, रिजॉर्ट है तो बड़ा, रूम भी बड़े होते हैं, तो अंधेरा कर रखा है। सडन खेलते खेलते टीवी थी सामने वॉल पे, तो मैं उसके अपोजिट ही बैठा था, बाकी हम गोला बना के बैठे हुए थे 4 बंदे, ये मैं अपोजिट ऐसे ऐसे करके। तो सडन खेलते खेलते हम जब खेल ही रहे थे, मुझे रूम के अंदर ही कुछ ऐसा लगा कि कुछ पास हुआ है। तो मैंने कहा मैं कहूँ क्या, मैंने एकदम पत्ते छोड़ के मैं देखने लग गया इधर उधर। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कोई मतलब कुछ था। तो उन्होंने भी देखा इधर उधर, कुछ नहीं था। ठीक है, कंटिन्यू करा हमने खेलना। खेलते खेलते फिर दोबारा हम कंटिन्यू कर रहे थे, खेल रहे थे, अपना 2:30-3 बज गया होगा, आधा 1 घंटा निकल गया होगा। चीखने की आवाज़ बालकनी साइड से आई, रूम के बाहर कॉरिडोर से आई, नहीं पता, और शायद वो चीख सबने सुनी, हम में से चारों ने। जब चीखने की आवाज़ आई तो हम सब पत्ते छोड़ के अपना एकदम से डरे। रात के 2:30-3 बजे का सीन है, कौन चीखा, क्या हुआ, डरे, उठ के भागे, मतलब रूम की लाइट वाइट जलाई सारी, उठ के भागे, कॉरिडोर की तरफ देखा, कोई नहीं था कॉरिडोर में, बालकनी की तरफ देखा, बालकनी है तो बेसिकली वही है, नीचे खाई सी है, पहाड़ों में बनी हुई है बालकनी, तो खाई सी है, नहीं दिखा कोई। अब 3 बज चुके थे, मेरी फटी थी अलग, सबकी फट चुकी थी ठीक। तो उस टाइम पे फिर ये हुआ, भाई नहीं खेल रहे, जो भी है सोते हैं, कल सुबह यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। हम मंडे जाने वाले थे, हमने सोचा कल ही रात को, कल ही दिल्ली चले जाएंगे, संडे की रात, संडे की मॉर्निंग में। उस टाइम हम सोए, नींद आनी ना आनी एक बराबर है, क्योंकि लाइट जला के सो रहे हैं, आँख बंद करते ही वही चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं, दिमाग में आ रही हैं, फ्लैश आउट कर रही हैं। तो जैसे तैसे करके हमने एडजस्ट की चीज़ें, और हम सुबह 7-8 बजे, जैसी हमें रोशनी दिखी, नींद किसी को नहीं आई तरीके से, जिसको आई नहीं आई जो भी था, हम 3-4 बजे कहीं सोने के लिए लेटे थे, सुबह 7-8 बजे रोशनी दिखी, हम सब उठे। चेकआउट के टाइम हमने, चेकआउट टाइम होता है 11 बजे का, हम 8 बजे उठे, नहाना वाना सब भूल गए क्या करना है। हमने सीधा अपने बैग वैग पैक करे, हमने चेकआउट करा, गाड़ी उठाई। हमारा नैनीताल के ऊपर नीम करोली बाबा है, तो हमारा मन था वहाँ जाने का, हमने पहले डिसाइड कर रखा था कि वहाँ चलेंगे बीच में, तो पर हमें चेकआउट नहीं करना था कि वहाँ जाके लौट के आएंगे, फिर रात को स्टे करेंगे, रात को निकलेंगे यहाँ से 11-12 बजे करीब, 10-11 बजे जो था। पर हमने इतनी फटी हुई थी, हमने चेकआउट करा, हम वहाँ से नैनीताल से निकले गाड़ी लेके अपना, नीम करोली बाबा गए, दर्शन किया वहाँ पे, हाथ भगवान के आगे हाथ जोड़े, जो भी बोला कि जो भी हुआ है या तो यहीं भुलवा दो, या अगर ऐसा कुछ है तो यहीं छुड़वा दो, कि कैरी फॉरवर्ड ना हो ऐसी चीज़ें कि हम घर जाएं और कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ
इन फ्यूचर हो। वहाँ पंडित जी को भी बोली, पंडित जी ने भी एक झाड़ा वाड़ा लगाया टाइप ऑफ। वहाँ से हम फिर दिल्ली के लिए निकल गए अपने 12-2 बजे तक, और पहाड़ में उतर गए थे दिन में 3-4 बजे तक, 5 बजे तक पहाड़ उतर गए थे। हम दिल्ली आ गए अपना रात को 11-12 बजे, घर आ गए, सब अपने अपने घर चले गए। अलग अलग रहते दोस्त है सारे, सब अपने अपने घर चले गए। घर वालों ने पूछा कि जल्दी तुम लोग तो कल सुबह आते, जल्दी क्यों आ गए? अब उन्हें ये तो नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ सीन हुआ, आगे से जाना बंद, आगे से या तो जाना बंद, और वो कहेंगे पहली बार रात को 12-1 बजे किसने कही है तुम्हें पहाड़ों में घूमने की। तो ये चीज़ें हुई, मतलब सेटल किया कि कल ऑफिस जाना है, थके हुए थे इसलिए जल्दी आ गए, रात को घर पे नींद पूरी हो जाएगी, ये वो आ गए अपना। फिर मंडे से वर्किंग हो गए सब। आने के बाद कुछ चीज़ें, तो आने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट जितना हुआ ऑलरेडी इतना था वो ट्रॉमराइज तो था भाई कि ट्रॉमा तो हो ही जाए, कि डर है भैया। जैसे तू, मैं तेरे को देख, मैं तेरे साथ रहता हूँ, मैं तेरे साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, हंसी मजाक करते हैं, बट तू आज तक मेरे साथ इतना मतलब बोलते हुए मैं घबराया नहीं है। ये सच बात है, मैं इसके साथ बहुत रहता हूँ। ये पहली बार मैंने इसके फेस पे इतना डर या बोलते हुए हिचक आनी कि वो चीज़ फील हो रही है। और सच बात है, बिकॉज जैसे होता है ना पहाड़ों पे ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैंने भी फील करी है। जब हम स्पीति जा रहे थे, हम ऑफिस के टूर से गए थे, आई ऑल्सो फील कि भाई भाई स्पीति देख कितनी ऊपर है, और हम आराम से चल रहे हैं, 50 की स्पीड है हमारी गाड़ी की, और मेरे साथ चल रहा है भाई। मैंने तो मेरी फटी, बट मेरे को ये पता है कि भाई मुझे कैसे समझना है इन चीज़ों में। मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, पर मैंने फेस नहीं करी। और सुनी हुई होती है तो ये होता है कि यार सुनिए खत्म करो चीज़ें। भाई सुनना और आंखों में देखना, और वो चीज़ को मेमोराइज हो जाना कि भाई ये चीज़ हुई। तो वही है, जब मैंने फेस किया तो मेरे को लोगों पे भरोसा हुआ कि यार कोई बातें नहीं बनाता, ऐसा कुछ होता है। तो वही एंटिटी होती हैं भाई, एंटिटी गुड सोल होती हैं, बैड सोल होते हैं, आप ये बोल सकते हो, बट एंटिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात बोली थी कि मैं देव के साथ एक वीडियो बना रहा था, उसने भी अपनी कुछ एक न्यूड चुड़ैल वाली कुछ स्टोरी बताई थी मुझे, है आप देखियो एक बार तो वो भी वीडियो। उसमें उसने मुझे बताया था सारी चीज़ें। मैंने उसमें ही बोला था कि भाई हम लौंडे हैं ना, जैसे हम रात को वॉशरूम जाते हैं, वी कैन फील कि हमें कोई देख रहा है, ऊपर टेरिस पर कोई खड़ा है सामने, हम कहीं घूम रहे जा रहे होते हैं और हम अकेले हैं, तो हमें फील होता है कि हमारे कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि हमें ना ऐसा फील होता है हमारी बॉडी में जैसे हीट है, राइट, हमारी बॉडी में ऐसा लगता है कि ठंडी सी एक बार बौछार सी निकल गई हो। हमें पता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, और जितनी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं उतनी वो हमारे साथ बढ़ रहा होता है। तो कई बार ऐसे होता है ना, जब हम टॉयलेट से आते हैं तो हम भगते हुए कमरे में आते हैं, लाइट बंद करते ही भाई आप सबने भी हरकत करी होगी कि वॉशरूम गए, लाइट ऑफ करी और सुट अंदर कि अपने रूम में जाके रुकूंगा मैं सीधा, भगते हुए आते हैं कि मतलब कुछ है। बट यस, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप कहीं भी जाओ आप प्रॉपर एंजॉय करो, बट रूल्स रेगुलेशंस मानने ज़रूरी होते हैं। इन चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये तो चलो दोस्तों के साथ गया, ये मेमोराइज हो गई चीज़ें, बट बाहर भी निकल रहा है। बट कुछ लोगों के साथ होती हैं और वो वापस नहीं जाते, टिके रहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। कमेंट में अपनी स्टोरीज भी बताना, डेफिनेटली मेरी टीम आपके साथ रीच आउट करेगी। सो थैंक यू, बाय बाय।